जय हिंद दोस्तों स्वावलंबन प्रोग्राम के तहत जो हम MPPSC 2020 मेंस का जो सिलेबस कवर कर रहे हैं उसमें जो पेपर फर्स्ट है उसके पार्ट बी यूनिट 3 मध्य प्रदेश का भूगोल उससे संबंधित यह चौथा लेक्चर है जिसमें आज हम रीवा पन्ना के पठार को कवर करेंगे। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की जो अपडेट है वो मिलती रहे। और इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। चलिए, तो जो रीवा पन्ना का पठार है उसको विंध्यन कगारी प्रदेश भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो शब्द है कगार, आखिर कगार क्या है? तो कगार का अर्थ होता है एक ऊंचा ढालनुमा स्थान। कगार का अर्थ क्या होता है? एक ऊंचा ढालनुमा स्थान। ठीक है, अब हम रीवा पन्ना का जो पठार है उसका हम सामान्य परिचय देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी अवस्थिति। ठीक है, ये स्थिति कहाँ है इसकी? तो रीवा पन्ना का पठार, ठीक है, कि जो उत्तर में यदि हम देखें तो गंगा यमुना का मैदान है। हम यदि पश्चिम में बात करें तो बुंदेलखंड का पठार है। पूर्व की बात करें तो छत्तीसगढ़ और दक्षिण में बघेलखंड का पठार है। इन सभी के मध्य रीवा पन्ना का पठार स्थित है। ठीक है, इसके बाद यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल है 3454.8 वर्ग किलोमीटर। कितना है इसका क्षेत्रफल? 3454.8 वर्ग किलोमीटर। अब जो यह क्षेत्रफल है यह MP के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.36% है। ठीक है, अब ऊंचाई को देखते हैं तो ऊंचाई कितनी? 400 से 600 मीटर औसत ऊंचाई है। सर्वोच्च शिखर गुडविल सद्भावना शिखर है। गुडविल या सद्भावना शिखर है जो 752 मीटर ऊंचा है। इसके बाद हम देखते हैं भू आकार की विश्लेषण। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं निर्माण। तो इसका जो निर्माण हुआ है वो विंध्य शैल समूह के अपरदन से हुआ है। ठीक है, इस क्षेत्र में बलुआ पत्थर की प्रधानता होती है। अब हम बात करते हैं इसके बनावट की। ठीक है, तो इसका बनावट को देखें तो इसका जो ढाल है हल्का सा उत्तर की ओर है, इसके ढाल का मुख। ठीक है, अब इसमें भांडेर और कैमूर श्रेणी इसी पठार का हिस्सा है जो कि विंध्यन श्रेणी का भाग है। अब यह दोनों श्रेणी क्या करती हैं? नर्मदा को और गंगा को कि मतलब नर्मदा नदी और गंगा नदी के बीच जल विभाजक का काम करती हैं। ठीक है, अब जो विंध्यन पर्वत जो मतलब रीवा पन्ना का जो पठार है, ठीक है, वो विंध्यन पर्वत और दक्कन ट्रेम दोनों का मिश्रण है, या फिर कहें तो दोनों इसमें पाए जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, अधिकतर भाग विंध्यन पर्वत का है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जुवेरा का गुंबद। तो इसी में एक स्थान है जुवेरा का गुंबद। ठीक है, यह भांडेर के दक्षिण में स्थित है। आकार इसका जो है वो 29x13 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद अपवाह की बात करें तो इस पठार का जो ढाल है वो उत्तरमुख है, मैंने पहले ही बताया। और इसमें जो प्रमुख नदियां हैं वो टॉन्स केन और बीहड़ नदी। आप जानते हैं कि बीहड़ नदी पर चचाई जलप्रपात है ना। इसके बाद आर्थिक क्षेत्र में यदि हम इसकी विशेषताएं देखें तो सबसे पहले तो वन। तो इस क्षेत्र में बांस, तेंदुपत्ता, शीशम, खैर आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। मिट्टी, देखिए ये मिट्टी वाला जो पॉइंट है ये आर्थिक क्षेत्र का नहीं है, ये भू आकार की विश्लेषण का है। वो मैं भूल गया था तो मैंने यहाँ लिख दिया इसको, इसलिए मैंने स्टार अलग से बना दिया है। तो आप समझ जाइए कि ये पॉइंट आर्थिक क्षेत्र वाला नहीं है। तो यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली, जो कि काली और कछारी का सम्मिश्रण है। ठीक है, इसके बाद फसल देखें हम तो गेहूँ, चावल, सरसों, ज्वार आदि हैं। खनिज की बात करें तो हीरा, इस पठार में सबसे बहुमूल्य खनिज जो है हीरा वो पाया जाता है पन्ना और सतना में। सोना पन्ना क्षेत्र में देखो सोने के अवशेष मिले हैं,
हम ये नहीं कह सकते कि पाया जाता है, बस अवशेष मिले हैं। ठीक है, एल्युमिनियम भी पाया जाता है। तो ये इसके खनिज हो गए। अब हम देखते हैं उद्योगों को। ठीक है, तो उद्योगों में सीमेंट फैक्ट्री, स्टोन पार्क और कटनी सीमेंट उद्योग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जिप्सम इस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, अब जिप्सम पाया जाता है तो यहाँ पे क्या है कि जो सीमेंट उद्योग हैं वो उनकी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं मुख्यतः। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मालवा के पठार में स्थित प्रमुख सीमेंट फैक्ट्रियों के नाम बताएं, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे वो रख सकता है। इसके बाद हम देखते हैं पर्यटन। तो देखिए, पर्यटन में गोविंदगढ़ का किला हो गया रीवर में, मुकुंदपुर सफ़ेद टाइगर सफारी है ना, राजा मार्तंड ने सबसे पहले खोजा था, है ना, विश्व की पहली वाइट टाइगर सफारी है ये, है ना। और मैयर माता मंदिर है सतना में, चचाई जलप्रपात है बीड़ नदी पे, है ना। इसके बाद भरूच स्तूप है चित्रकूट सतना में है। इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं, है ना। तो ये इसके पर्यटन थे। अब हम यदि इसकी अन्य विशेषताओं की बात करें तो अन्य विशेषताओं में वर्षा यदि हम देखते हैं तो वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर होती है। जलवायु देखें तो महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, यानी कि इस पठार की जो जलवायु है वो ग्रीष्म काल में साधारण गर्म तथा शीतकाल में साधारण ठंडी होती है, यानी साधारण गर्मी और साधारण ठंडी होती है यहाँ पे। ठीक है, अब जनजातीय देखें तो बैगा और पनिका आदि जनजाति यहाँ पाई जाती हैं। तो ये था हमारा रीवा पन्ना का पठार। कल हम पढ़ेंगे नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, अब चूंकि नर्मदा सोन घाटी का जो भूआकार की विश्लेषण इस बार हमें पढ़ना है, स्पेशल उसने मालवा और नर्मदा के संदर्भ में लिखा हुआ था, तो मालवा मैंने पढ़ाई दिया है और नर्मदा सोन घाटी है उसको भी हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको लेक्चर पसंद आए तो लेक्चर को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।